हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस की सीरीज में हमने इसके 150 क्वेश्चन तक कर लिए थे। उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अकर्स। जो प्री स्ट्रेस लॉस होते हैं फ्रिक्शन में वो कैसे मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है ओनली इन पोस्ट टेंशन बीम, ओनली इन प्री टेंशन बीम, इन बोथ पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन बीम, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली इन पोस्ट टेंशन बीम। जो फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज होते हैं वो केवल पोस्ट टेंशन बीम में ही देखने को मिलते हैं, प्री टेंशन बीम में नहीं मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको अपन को यहाँ पे चूज करना है। तो पहला है एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाई एन इंक्रीज इन वाटर सीमेंट कंटेंट। अगर अपन वाटर कंटेंट में इंक्रीमेंट करते हैं तो ये जरूरी है कि अपन को सीमेंट कंटेंट में भी इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो वाटर सीमेंट रेशो है इसका वो कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट है एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट रिड्यूस द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट होते हैं उनकी वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है बजाय एंगुलर और रफ एग्रीगेट्स के। तो नेक्स्ट है स्लम्प ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो कंक्रीट मिक्स का स्लम्प है वो इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो स्लम्प टेस्ट करते हैं अपन, जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो वाटर है वो एवापरेट होता जाएगा। वाटर जो पेस्ट है सीमेंट कंक्रीट का उससे बाहर निकल जाएगा, तो जो वर्केबिलिटी है उसकी कम हो जाएगी, मतलब जो स्लम्प है उसका वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मेथड ऑफ Boyd द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज अज्यूम दैट voids एंड कोर्स एग्रीगेट आर फिल्ड बाई फाइन एग्रीगेट। ये ऑप्शन है जो अपन सीमेंट के लिए डिटर्मिनेशन करते हैं उसमें ये चीज़ मान के चलते हैं कि जो कोर्स एग्रीगेट हैं वो फाइन एग्रीगेट से फिल्ड किए गए हैं। void एंड फाइन एग्रीगेट आर फिल्ड बाई सीमेंट पेस्ट, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि फाइन एग्रीगेट में जो voids होते हैं वो सीमेंट से फिल कर दिए जाते हैं और वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू टोटल void इन कोर्स एग्रीगेट प्लस 10% एक्स्ट्रा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। ये क्वांटिटी ऑफ सीमेंट डिटरमाइन करने के तीनों चीज़ को अपन अज्यूम करते हैं, तीनों सेंटेंस को यहाँ पे अपन अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 एज कम्पेयर टू ओपीसी यूज ऑफ पोजोलाना सीमेंट रिड्यूसेज वर्केबिलिटी, इंक्रीज बिल्डिंग, इंक्रीज श्रिंकेज या इंक्रीजेज स्ट्रेंथ। तो अगर अपन ओपीसी की जगह पोजोलाना को यूज करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो श्रिंकेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्स इज नॉट टू कन्फर्मेशन टू आर्बिट्ररी मेथड ऑफ प्रपोर्शनिंग। तो इनमें से कौन सा है जिसको अपन जो कन्फर्मेशन नहीं देता आर्बिट्ररी मेथड ऑफ प्रपोर्शन के लिए? तो पहला है ऑप्शन 1, 1, 2, ये है सही क्योंकि ये होता है M25 का रेशो। 1, 2, 4 ये होता है M15 के लिए और 1, 3, 6 होता है ये होता है M10 के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये है जो कन्फर्मेशन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन। जो स्ट्रेंथ है और क्वालिटी है कंक्रीट की वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, सॉरी किस पे डिपेंड करती है? तो पहला हो जाएगा ये ग्रेडिंग पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे, शेप पे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर सेम, स्टील इज लो दैट ऑफ कंक्रीट, स्टील इज हायर देन दैट ऑफ कंक्रीट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी स्टील, स्टील इज लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट। स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 1.15 होता है और कंक्रीट के लिए होता है 1.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इफ द डिफरेंस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीड। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो कब रिपीट किया जाता है? जब जो स्पेसिमेन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डिफरेंस है वो 15 kg पर सेंटीमीटर से स्क्वायर से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज बाई एडिंग। सेटिंग टाइम जो सीमेंट होता है मीन्स उसमें जब वाटर ऐड किया जाता है तो उसकी जो सेटिंग होने की प्रॉपर्टी है, सेटिंग टाइम है, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो अगर अपन उसमें जिप्सम ऐड करते हैं, दोस्तों ये यहाँ पे जिप्सम है, जिप्सम ऐड कर दिया जाए उसमें तो जो सेटिंग टाइम है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 4561978 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज। किसी भी कॉलम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा? तो जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होगा वो होगा 6% कॉलम के केस में।
According to the recommendation of IS 4561978, the expansion joints are provided where plane changing abruptly are provided to ensure minimum resistance do not carry reinforcement across them. तो जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं वो कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये तीनों केस में ही प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्योरिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इम्प्योरिटी कौन सी होती है जो सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगी, तो हो जाएगी सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द साइज ऑफ द पैनल इज फ्लैट स्लैब इज 6x6 देन एज पर इंडियन रिकॉर्ड द विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप एंड मिडिल स्ट्रिप आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर एंड 3 मीटर। Pick up the incorrect statement from the following. The bottom and top end of slump moulds are parallel to each other. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को चूज करना है। तो जो स्लम्प माउल्ड होता है उसकी बॉटम और टॉप एंड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो स्लम्प का जो माउल्ड होता है वो इस तरह का होता है, ये दोनों होती हैं ये पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट है द एक्सिस ऑफ द माउल्ड इज परपेंडिकुलर टू द एंड फेसेस, बिल्कुल सही है, ये माउल्ड है इसका जो एक्सिस है वो एंड फेसेस के परपेंडिकुलर है। इंटरनल सरफेस ऑफ द माउल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम सैड सीमेंट, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इनमें से इनकरेक्ट है वो कोई भी नहीं है। ये नेक्स्ट ऑप्शन है द माउल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, तो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल यही इसका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो माउल्ड होता है वो फ्रस्टम ऑफ कौन होता है, ना कि हेक्सागोनल पिरामिड का। Next है the concrete mix which causes difficulty in obtaining a smooth finish processes. Concrete mix which causes difficulty in obtaining a smooth finish में जो डिफ़िकल्टी होगी वो कौन सा होगा, तो किसकी वजह से होता है, तो होता है सेग्रीगेशन, इंटरनल फ्रिक्शन, हार्डनेस या बिल्डिंग। तो हार्डनेस प्रोसेस करता है अगर वो स्मूथ फिनिश नहीं ले पा रहा है तो। वाइल डिजाइनिंग द पाइलेसी कॉलम द एंड कंडीशन आर नियरली, एंड कंडीशन क्या होगी कि वन एंड फिक्स और अदर एंड हिंज, मतलब एक एंड तो फिक्स होगा और दूसरा होगा वो हिंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल डायमेंशन ऑफ ए बेयर हाउस आर 15 into 5.6 and the maximum height of piles is 2.70 meter. The maximum number of bags to be stored in 2 piles. तो अपन को पता है कि जो 15 इसका जो वो जाएगा वॉल्यूम 15 इंटू 5.6 इंटू 2.7, और जो एक क्यूबिक मीटर के लिए 7 की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा, एक पाइल के लिए जो आएगा वो आ जाएगा 1503, तो दो के लिए अप्रोक्सीमेट इसका आंसर हो जाएगा 3000 बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन कंक्रीट। प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल एंड वाटर शुड बी सेम एज टू यूज द वर्क साइट। जो मटेरियल और वाटर का जो प्रोपोर्शन होता है टेस्ट करने जो सेम होना चाहिए जो वर्क साइट पे यूज कर रहे हैं। सीमेंट शुड बी मिक्सड बाई हैंड इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। कंक्रीट मिक्स शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। और चौथा है कंक्रीट इंग्रेडिएंट शुड बी केप्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इन ए स्पेरिकल डोम द हुप स्ट्रेस ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड एट क्राउन एज। जो हुप स्ट्रेस होगा उसकी कौन सी नेचर का होगा, वो कंप्रेसिव होगा, टेंसाइल होगा, पार्शियली कंप्रेसिव और टेंसाइल होगा, या फिर जीरो होगा, तो ये हो जाएगा एवरीवेयर टेंसाइल, टेंसाइल होता है सब जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISC नंबर 10 mm एंड 4.75 mm आर जनरली यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ। तो जो सीम नंबर 10 mm और 4.75 mm यूज करते हैं वो अपन किसके लिए करते हैं, तो ये है इसमें कोर्स एग्रीगेट के लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए, नाइदर ए और बी, तो दोनों के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लॉस एंजलस मशीन इज यूज फॉर टेस्ट एग्रीगेट। लॉस एंजलस है उसको अपन क्यों यूज करते हैं, तो वो एब्रेशन रेजिस्टेंस को के लिए यूज किया जा सकता है लॉस एंजलस मशीन को। द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्रेसिंग द कंक्रीट। तो इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी जिसमें वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों सेग्रीगेशन। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट हाई वर्केबिलिटी इंडिकेट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट। हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ सैंड। नेक्स्ट है इफ द कंक्रीट मिक्स इज ड्राई द स्लम्प इज जीरो। तो इसमें से दोस्तों अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये सारे स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूजिंग OPC शुड नॉट टेक मोर देन। तो कितने टाइम से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए सारे प्रोसेस में, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग और कॉम्पैक्टिंग में। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो होता है अपना 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The strength of concrete after 1 year as compared to 28
डेज स्ट्रेंथ इज अबाउट, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी जो एक साल पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो 28 डेज के कंपेरिजन में कितनी हो जाएगी, 20 से 25% ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ऑब्टेन फ्रॉम क्यूब टेस्ट एट द एंड ऑफ। जो कंक्रीट की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ मिलती है वो क्यूब टेस्ट कितने दिन के लिए मिलती है, तो होती है 28 डेज बाद अपन उसको चेक करेंगे, तो जो स्ट्रेंथ होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स रैपिडली, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है वो रैपिडली हाइड करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जनरेट मोर हीट हाइड्रोजन, ये भी सही है ऑप्शन। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट डेवलप अर्ली स्ट्रेंथ, तो ये जो है सेंटेंस ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन है इसमें, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट हैज मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इज टेंशन इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बैलेंस सेक्शन विल बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4d। नेक्स्ट है, एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर, एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट स्मॉल होता है, शेयर फोर्स स्मॉल होता है, मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो सारे केसेज में प्रोवाइड किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड जनरली कंटेन साल्ट इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, सैंड है वो साल्ट जनरली साल्ट कंटेन करेगी, अगर ये कहाँ से ऑब्टेन होगी, तो ये हो जाएगा सी बेड से, जो सैंड ऑब्टेन होगी इसमें साल्ट का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू IS 4561978 मिनिमम स्लेंडरनेस रेशो फॉर ए शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम के लिए मिनिमम स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, तो ये हो जाएगा लेस देन 12। स्लेंडरनेस रेशो होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर बार बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये होता है लेस देन 12 होना चाहिए शॉर्ट कॉलम के केस में। वाटर सीमेंट रेशो है वो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ कंक्रीट टू दैट ऑफ वाटर, और या फिर बोथ एंड बी ऑफ द अबव, तो जो वाटर सीमेंट रेशो है उसको अपन बाई वॉल्यूम या बाई वेट भी ले सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए कंक्रीट मिक्स 136 द वाटर सीमेंट रेशो 0.6 बोथ बाई वेट, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग इज, तो जो वाटर की क्वांटिटी अपन फाइंड आउट करेंगे वो उसका फॉर्मूला होता है कि अज्यूम करते हैं अपन एक बैग है सीमेंट का, वो 50 kg का होता है, 50 kg है, तो जो एग्रीगेट का अमाउंट हो जाएगा जो फाइन एग्रीगेट्स के लिए, तो वो हो जाएगा 150 kg। तो इसमें अपन को करना क्या है कि 5% तो अपन लेते हैं एग्रीगेट का, तो 5% इसमें लेंगे अपन 5% ऑफ एग्रीगेट के लिए, और उसमें ऐड करेंगे 30% ऑफ सीमेंट का, और फिर उसको वाटर सीमेंट रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, तो जो अब करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना 13 पॉइंट लगभग, ये हो जाएगा 13.5, जिसको अपन बोलेंगे 14 kg। नेक्स्ट है, पिकअप द इनकरेक्टमेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। इन प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट बल्क डेंसिटी इज मोर, इन सिंगल साइज एग्रीगेट बल्क डेंसिटी इज लीस्ट, इन सिंगल साइज एग्रीगेट बल्क डेंसिटी इज मैक्सिमम, तो ये तीसरा सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इज, सेग्रीगेशन को अपन को अवॉइड करना है, तो मैक्सिमम हाइट होगी जो कंक्रीट को प्लेसिंग की वो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। For simply supported beam of span 50 मीटर द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट शुड बी, तो ये कितनी हो जाएगी वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए 750 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कॉम्पैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर वी यूज, कौन सा वाइब्रेटर अपन को यूज करना है, तो इसमें है इंटरनल वाइब्रेटर, स्क्रीड वाइब्रेटर, फॉर्म वाइब्रेटर, तो कौन सा वाइब्रेटर दोस्तों अपन यूज करेंगे, इसमें अपन यूज करेंगे स्क्रीड वाइब्रेटर। नेक्स्ट है, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड, एक्सपेंशन जॉइंट्स है वो कब प्रोवाइड किए जाते हैं, जब लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 मीटर।
नेक्स्ट है द परमिसिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस इन एनफोर्स ब्रिक पैकेज। तो क्या हो जाएगी, परमिसिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी अबाउट 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से अपन को करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कंक्रीट एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज हैवी वेट, नॉर्मल वेट एंड लाइट वेट। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ पार्टिकल कंक्रीट एग्रीगेट आर क्लासिफाइड एज राउंडेड, इरेगुलर, एंगुलर एंड फ्लैकी। तीसरा है अकॉर्डिंग टू द सरफेस टेक्सचर ऑफ पार्टिकल द कंक्रीट एग्रीगेट आर क्लासिफाइड एज ग्लोसी, स्मूथ, ग्रेनुलर, रफ, क्रिस्टलाइन, हनीकॉम्ब और पोरस। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द वो भी सारे स्टेटमेंट है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये पहला स्टेटमेंट है इसमें द कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो हाइड्रेशन से ही होती है, जब सारे इंग्रेडिएंट को वाटर के साथ ऐड किया जाता है उसे अपन हाइड्रेशन कहते हैं, तो उसके बाद कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है। द कंक्रीट डज नॉट सेट एट फ्रीजिंग पॉइंट। कंक्रीट है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे सेट नहीं होता है, ये ऑप्शन भी सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद इट्स एज। कि जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो एज के साथ इंक्रीज होगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली कंक्रीट इज नोन एज। वाटर का जो सेपरेशन होता है सीमेंट से उसे बोलते हैं अपन ब्लीडिंग, और वाटर के अलावा सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट जब सारे पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, सबका सेपरेशन हो जाता है, तो उसे अपन बोलेंगे सेग्रीगेशन। लेकिन केवल वाटर होगा तो उसे बोला जाएगा ब्लीडिंग। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर फुटिंग अंडर मेसनरी वाल इज लोकेटेड। तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा मैक्सिमम बेंडिंग फाइंड करने के लिए उसको कहाँ पे लोकेट किया जाएगा, तो ये जाएगा एट द मिडिल ऑफ द बाल, एट द एज ऑफ द बाल, halfway between the middle and edge of the ball, या at a distance equal to effective depth of footing from the edge of the ball। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, halfway between the middle and edge of the ball। नेक्स्ट है 195 ऑन ए ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंट बाई। तो ग्रेडिंग कर्व में गैप ग्रेडिंग है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको अपन जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। नेक्स्ट है सिंकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट सपोर्ट इन फॉर कंटिन्यूस बीम। तो सिंकिंग होगी इंटरमीडिएट सपोर्ट की, वो कब होगी, कंटिन्यूस बीम के केस में, जब क्या होगा इसमें कि जो इसमें से ऑप्शन चेक करने हैं अपन को, तो ये है रिड्यूसेस द नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट। जब ये नेगेटिव मोमेंट क्या होगा, रिड्यूस कर देगा। और दूसरा है इंक्रीज द नेगेटिव मोमेंट, ये गलत है। रिड्यूसेस द पॉजिटिव मोमेंट, ये भी गलत है। तो ये हो जाएगा 1 और 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी है 1 और 4। हाई टेम्परेचर होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे, कंक्रीट की पे। तो ये जगह स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, या इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जगह स्ट्रेंथ को है ये डिक्रीज कर देगा। हाई टेम्परेचर की वजह से जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन कंक्रीट बाल्स आर जनरली प्रोवाइडेड है। हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड की जाती है कंक्रीट बॉल्स में, वो कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो प्रोवाइड किए जाते हैं सॉफिट लेवल पे, विंडो सिल पे, फ्लोर पे, तो तीनों जगह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व ऑफ हाई टेंसाइल स्टील। जो स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन हाई टेंसाइल का जो कर्व होता है स्टील के लिए, तो वो जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह की इसकी शेप होती है। तो ये क्या होता है, हैच ए डेफिनेट यील्ड पॉइंट, इसका कोई फिक्स यील्ड पॉइंट नहीं होता। डज नॉट शो डेफिनेट यील्ड पॉइंट बट यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाय 0.1%, ये ऑप्शन है, ये भी गलत है। डज नॉट शो डेफिनेट यील्ड पॉइंट बट यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाय 0.2 स्ट्रेस, ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है डज नॉट शो डेफिनेट यील्ड पॉइंट बट यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाय 0.2 प्रूफ स्ट्रेस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो यील्ड पॉइंट होता है वो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस से होता है। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट कॉजेज। अगर सीमेंट में पोजोलाना ऐड कर देंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो परमेबिलिटी है सीमेंट की वो कम हो जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन है उसमें भी लॉस हो जाएगा, रिडक्शन होगा वो ब्लीडिंग भी उसकी कम हो जाएगी अगर पोजोलाना ऐड कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द वो भी सारे ऑप्शन ही सही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उसके 200 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन
हम अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।